समझाता है, ये गोपियां गलत नहीं कह रही थी, झूठ नहीं बोल रही थी। तू जब अपने घरे में बर्बाद कर दिया, नष्ट कर दिया, और खाता है खिलाता भी है, चल तुझे हाथ में पकड़ के बांध दूं। पकड़ लिया और रस्सी लेने गई। जब रस्सी लाती है, बांधती है भगवान को पेड़ से, 2 आंगुल रस्सी छोटी पड़ जाती। परेशान हो गई यशोदा, सुबह से शाम हो गई तो भगवान बंध नहीं पाए। भगवान कहते हैं मैं बंधता हूं तो कैसे बनता, इस तरह सबकी ताकत नहीं है। अच्छे अच्छे ऋषि मुनि महात्मा योगी बैरागी नहीं बांध पाए, नहीं दर्शन पाए, मर गए, चले गए। उड़िया वाले बाबा जो है सूल पानी झाड़ी अमरकंटक में 210 वर्ष की अवस्था, जिनके पलकों के नेत्र यहाँ छू रहे हैं, पलक के बाल यहाँ छू रहे हैं, इतने बड़े अभी आज भी हैं, भगवान का दर्शन नहीं पाए। बोले कि अच्छे अच्छे बैरागी ऋषि मुनि मुझे बांध नहीं पाए, तू कहाँ की यशोदा जो बांध लेगी। परेशान हो गई, सारे घर की रस्सी लाती है और सब छोटी पड़ जाती, 2 गांठ नहीं लगती। अंत में परेशान हो गई, रोड़ी यशोदा, दोनों बांधते बांधते बाबा भी आ गए। बोले क्या कर रहे, बोले इसको आज बांध के मानूंगी। बोले तुम नहीं बांधो। नारद ऋषि आ गए, जब परेशान देखा तो नारद ऋषि आ गए। बोले माँ यशोदा, नंद बाबा, ये साधारण कोई नहीं है, ये इस तरह आपकी रस्सी से, गांव की रस्सी से, गोकुल की रस्सी से बंधने वाले नहीं हैं। तो बोले कैसे बंधेंगे बताओ नारद बाबा। बोले अगर ये बंधेंगे तो भक्ति के रस्सी से बंधेंगे। बोले भक्ति, बोले भक्ति राधा है, भगवान बंधता है तो भक्ति से, ये भक्ति करोगे तब भगवान मिलता है, ये मत सोच अहंकार में नहीं मिलता, भक्ति, ये भक्ति पुराण है। बोले भक्ति की रस्सी से मैं उपाय बताता हूँ, जाओ जिस रस्सी से राधा पानी खींचती है वो रस्सी ले आओ, 2 हाथ की रस्सी में बंध जाएगा। गई, जाकर के नंद बाबा राधा की रस्सी लाए और ला करके जैसा बांध, तुरंत बंध गए भगवान। भगवान कहते हैं भक्ति में, मैं भक्त के लिए तो तुरंत बंध जाता हूँ, क्या नहीं कर लेता हूँ। आधी रात में जेल में अवतार ले लेता हूँ, कीचड़ में, बरसात में बिजली चमकती रौंदती रहती है तो मैं भक्त के लिए आ जाता हूँ। राधा भक्ति, अब भक्ति की रस्सी में भगवान बंध गए। तब यशोदा की समझ में आया। इस प्रकार से भगवान जब बंध गए, यशोदा काम में लग गई। भगवान तेजी से उखड़ को खींचा, उखड़ उखड़ गए। वो जो कुबेर के दोनों पुत्र थे अमला अर्जुन, वो जो है उनका उद्धार हो गया। उनको नारद ऋषि ने श्राप दे दिया था। एक बार नारद ऋषि गए थे तो दोनों जो है कुबेर के बेटा जो हमला अर्जुन, वो दोनों ने सम्मान नहीं दिया था। नारद को देख के खड़े नहीं हुए थे। नारद ने कहा जाओ तुम जड़ हो जाओ, पेड़ हो जाओ, नर और कुबर तुम जाओ पेड़ बन जाओ। तो वही पेड़ बन गए थे सोदा के आंगन में। अब जब भगवान ने कहा चिंता मत करो, अगर तुम्हें नारद ने श्राप दिया है तो नारद ही उपाय बताएंगे और मैं बढ़ जाऊंगा और एक दिन तुम्हें पुनः नर कुबर बना दूंगा मानव, और भेज दूंगा इंद्रलोक में। आज उनको भी उद्धार कर दिया, नरकुबर का भी उद्धार भगवान कर दिए यमला अर्जुन के वृक्ष को उखाड़ करके। इस प्रकार से भगवान अनेक प्रकार की लीला करते हुए, अब जब ये हुआ तो भगवान जब परेशान हो गए और एक अघासुर बकासुर अनेक प्रकार के कंस इधर से भेजना शुरू कर दिया कि मारूं, बहुत आतंक हो गया। एक दिन नंद बाबा ने कहा सभी ग्वाल वालों को बुला करके कि अब ऐसा करें कि अब गोकुल छोड़ दे, यहाँ बहुत राक्षसों का आतंक है, कंस भेज रहा है और मैं जाऊं और कंस का मथुरा में कर भर दूं और इसके बाद हम चले तो गोकुल से वृंदावन चले। अब गोकुल को छोड़ दिया जाए तो बोले कर देना पड़ेगा, पहले राजा कर लेते थे। तो गए नंद बाबा तो कंस को कर दे दिए। बोले अब हम गोकुल छोड़ना चाहते हैं, आज से हमारा यहाँ का फरखत्ती। बोले क्यों जा रहे? बोले जाएंगे, बहुत आतंक है, सब कुछ है। वहीं पर वसुदेव जी भी मिले थे। बोले नंद बाबा क्या? बोले कि हमारे छोटे छोटे बालक, बताया नहीं, और वसुदेव तो जानते हैं लेकिन बताया नहीं। बोले बड़ा आतंक है, कहीं पूतना, कहीं अघासुर बकासुर, कोई ना कोई दल फेंकने एक दिन आता रहता है। हम इसलिए कर चुका करके अब जो है गोकुल से वृंदावन जा रहे हैं। तो वृंदावन सब चली गई, वहां निवास किया, वहां रहने लगे। तो एक दिन भगवान ने कहा नंद बाबा से, बोले बाबा अब मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूं, ऐसा करो कि अब मैं गौएं भी चराऊंगा, सब लोग गौएं चराने जाते हैं तो मैं भी जाऊंगा। बोले तुम कैसे जाओगे, इतने बड़े पटेल के बेटा हो करके, तुम अभी छोटे हो, मत जाओ। बोले नहीं जाऊंगा। अब भगवान तो ये वरदान नहीं दिया था कि मैं 11 वर्ष तक गौओं की सेवा बिना जूता चप्पल के करूंगा। बोले अच्छा। तो बोले ठीक है, मैं मुहूर्त बिचुरवाता हूँ गर्गाचार्य जी से कि किस दिन से मुहूर्त बन रहा है उस दिन जाना गौएं चराने। बोले कोई मुहूर्त नहीं, आज 1 नंबर का अभिजित मुहूर्त,
अब पुष्य नक्षत्र है, आज से बढ़ करके कोई मुहूर्त नहीं है बाबा। बाबा ने कहा तू इतना बड़ा ज्ञानी पंडित हो गया? बोले हाँ। भगवान ने कहा जो मुहूर्त मेरे बनाए हुए, नक्षत्र मेरे 27 बनाए हुए, चंद्रमा सूरज मेरे सब, ब्राह्मणों सुखमासी बाहु राजन्य कृता पुरु ददस वैश्वा पदव्या गुण सूत्रो अजाये। तो भगवान ने कहा जब मुख से ब्राह्मण की उत्पत्ति हुई, अब बाह फोड़ करके क्षत्रिय की हुई, और पेट से वैश्य और चरणों से शूद्र की, अब जिससे और मेरे रों से जो है दूर्वा का जन्म हुआ, और मेरे कानों से अश्विनी कुमार का जन्म हुआ, मेरे नेत्रों से जो है अग्नि का जन्म हुआ, और उधर पेट से जो है मेरे जो है उधर पेट से अश्विनी कुमार वैद्यों का जन्म हुआ। अब जिसका मेरे ही शरीर से और जंघे से और नाभि से जो है ब्रह्मा का प्रागट हुआ, तो उसको मुहूर्त, अरे मैं ही सब कुछ बनाता हूँ। भगवान हंस पड़े, अपने मन में कह रहे गोविंद। तो ठीक है बाबा कोई बात नहीं, तुम पूछ लो। आज से अच्छा कोई मुहूर्त नहीं, आज मैं जाऊंगा जरूर, और भैया भी, दोनों हम जाएंगे, दाऊ भैया और हम। बाबा गए, जा करके गर्गा जाची को प्रणाम किया। बोले बेटा मान नहीं रहा है कन्हैया, और गऊ चराने के लिए कह रहा है, क्या मुहूर्त अच्छा है? तो गर्गाचार्य जी ने देखा, बोले आज से अच्छा मुहूर्त तो है ही नहीं, फिर 1 साल नहीं आएगा ऐसा मुहूर्त। अब जा रहा है तो ठीक है, नहीं 1 साल। बोले 1 साल तो बहुत हो रहा है, नहीं मानेगा। तो बोले बहुत अच्छा मुहूर्त है, जहाँ पुष्य नक्षत्र हो, अभिजीत साथ में उसके हो, ऐसा मुहूर्त मत छोड़ो, जाओ। जब बताया बाबा, बोले बेटा तू सही कह रहा था। बोले मैं तो पहले कह रहा था बाबा कि आज से अच्छा मुहूर्त नहीं। बाबा चटक गए कि यार क्या हो रहा है, ये इतना ज्ञानी हो गया, सब कुछ बड़े बड़े योद्धाए पूतना का वध किया, सब कुछ कर दिया, ये कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये कौन है कैसे है। ठीक है कोई बात नहीं, माया फेर देते तो माया के चक्कर में पड़े रहते। यशोदा नहीं माटी खाए, तब यशोदा ने देखा था, फिर तब माया में डाल दिया, फिर बालक मान रही, माँ बन रही, बाबा पिता है। लेकिन ठीक है जाओ, और जा दे दिया नाश्ता पानी कलेवा, अब गौ में चराने के लिए गए। दाऊ भैया ने कहा ऐसा करो कान्हा, तुम छोटे छोटे बछड़े चराओ, तुम छोटे हो अभी तो बछड़े चराओ, बड़ी बड़ी गौएं नहीं चरा सकते हो, और मैं बड़ा हूं, इन ग्वाल वालों के साथ में गौएं चराऊंगा। आज हमारे गोविंद गौएं चराने के लिए चल देते हैं। और माखन चोरी, तो माखन जब चोरी करते थे, एक पुण्य जी से माखन की चोरी के भजन आप सुन लो। एक हो जाए मैया मोरी 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 मोरी, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। कन्हैया की लीलाओं में माखन चोरी सबसे नटखट लीला है। इसमें कन्हैया अपने आसपास के अधूरा माखन चोरी करते हैं, और गोपियां उनकी शिकायत माँ यशोदा से करती है। कहती हैं कन्हैया तुम ये सब क्या करके आए हो? गोपियां कहती है माँ तेरा कन्हैया हमें नुकसान पहुंचाता है, परेशान करता है। तब माँ यशोदा कन्हैया को बुलाती है और कहती है कन्हैया तुम ये सब क्या करके आए? ये गोपियां क्या कह रही? तब कन्हैया बोलते हैं माँ तुम इनकी बातों में मत आना, ये झूठ बोल रही हैं। माखन तो एक बहाना है, ये मुझे देखने आई है, मेरे दर्शन को आई है, और बात यही समाप्त हो जाती है। किंतु आज कन्हैया ने अपने घर में माखन चोरी की, और वो भी माँ ने देख लिया। जब देखा तो पूछा क्यों कन्हैया तुमने माखन खाया है क्या? माँ के अचानक पूछने पर कन्हैया के मुख से अचानक निकल जाता है नहीं माँ। क्या निकलता है? मैं नहीं मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, क्योंकि मेरे पास समय कहाँ। भोर भयो कैयन के पाछे तूने मधुबन मोहि पठायो,
पहर बंसी बट भट गयो और सांझ परे मैं घर आयो री मैया मोरी मैं कब माखन खायो सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। सभी जानते हैं माखन खाया है, लेकिन ना शब्द निकल जाने पर कन्हैया ने सोचा अब तो सिद्ध करके दिखाना है और इस भजन की हुई सस्ता सिद्ध भी कर दिया। यहाँ तक कि माँ से भी कहलवा दिया कि हाँ बेटा तुमने माखन नहीं खाया। दूसरा बोले कन्हैया कि माँ एक तो मेरे पास समय नहीं है और है भी तो जब मैं मेरे साथियों के साथ गौचारण पे जाता हूँ तो ये गोपाल मेरे साथी जबरदस्ती माखन लगा देते हैं। मैं बालक बहियन को छोटो 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 ये छीको किस विधि पायो ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं ग्वाल बाल सब पैर पड़े हैं पर बस मुख लपटायो रे मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो सुन मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तर्क भी नहीं चला। तब कन्हैया ने सोचा क्यों न माँ की खुशामद की जाए तारीफ की जाए, हो सकता है शायद माँ मान जाए। तो लय ताल स्वर और शब्दों का चमत्कार देख ले ऐसा लगेगा कि खुशामद हो रही है तारीफ हो रही। बोले कन्हैया अरे हो मेरी मैया अरे हो मेरी मैया प्यारी प्यारी मेरी मैया सुंदर सुंदर मेरी मैया भोली भाली मेरी मैया हरे ओरी मेरी मैया मैया तो जननी मन की अति भोली तू जननी मन की अति भोली इनके कहे पतियायो मैया इनके कहे पतियायो ये ले अपनी लकुटी कमलिया ये ले अपनी लकुटी कमलिया तूने बहुत ही नाच नचायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। ये तर्क भी नहीं चला। तब कन्हैया ने एक ऐसी बात कह दी कि कोई माँ नहीं सुन सकती थी, वो तो यशोदा थी, भला वो कैसे सुनती। बोले कन्हैया ओ मैया जीव तेरे कछु भेद उपजी हैं ए मैया और जीव तेरे कछु भेद उपजी हैं और तूने मोहे जानो करायो जायो सूरदास तब हसी यशोदा सूरदास तब हसी यशोदा ले कंठ लगायो मेरे नीर भर आयो मेरे नीर भर आयो। माँ ने कन्हैया को गले से लगा लिया और रोने लगी। इतनी सी बात के लिए माखन के लिए दूसरे का बेटा कहना ये अच्छा नहीं लगा यशोदा को और रोने लगी। बोली कन्हैया
कन्हैया ने देखा माँ रोने लगी और कहने लगी नहीं बेटा तूने माँ को दिखाया, तू तो मेरा ही बेटा। तब कन्हैया ने सोचा अब तो माँ मान गई तो भला झूठ बोलने से क्या फायदा, तो इन्हीं स्वरों में इन्हीं शब्दों में कैसे स्वीकार किया। बोले कन्हैया सुन मैया मोरी 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 मोरी, सुन मैया मोरी, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, रे माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो, सुन मैया मोरी, मैंने ही माखन खायो। गुरु बालकृष्ण भगवान की